आपने अक्सर लोगों को ऐसा कहता सुना होगा या सलाह देते सुना होगा कि सुबह उठकर खाली पेट उठते उठते हमें जल का सेवन करना चाहिए और उस जल के सेवन के बहुत सारे फायदे भी बताए जाते हैं, जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम में या कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज इत्यादि जैसी समस्या में, बॉडी को डिटॉक्स करने में, आपकी पानी की पूर्ति करने में, साथ ही साथ आपकी स्किन वगैरह पर ग्लो इत्यादि या बहुत सी समस्याओं के अंदर उसका लाभ बताया जाता है। इसे ही आयुर्वेद के नजरिए से ऊषा पान कहा जाता है, यानी कि सुबह के समय जल का सेवन जो किया जाता है उसे ही ऊषा पान कहा जाता है। तो इस ऊषा पान के क्या फायदे हैं और क्या ये सभी को करना चाहिए, कितनी लिमिट में करना चाहिए, क्या इसकी मात्रा होती है, ये सभी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सूर्य उदय से 1.5 घंटा या कहें कि पौने घंटा के पहले का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही अच्छा माना जाता है आयुर्वेद के नजरिए से, तथा एक स्वस्थ व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना ही चाहिए और उस समय ही उषापान यानी जल सेवन करने को कहा जाता है आयुर्वेद में। बट ये दैनिक दिनचर्या के अंदर इसका उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता। इन तीनों ही संहिताओं में कहीं भी इसका दैनिक यानी रोज रूटीन के तौर पर इसका सेवन नहीं किया गया है। कुछ परिस्थितियों में इसका सेवन करना चाहिए जहां ये लाभकर मेडिसिन की तरह काम करता है। तो ऊषा का अर्थात हुआ ब्रह्म मुहूर्त का समय और पान यानी कि पीना, पानी पीना। तो ऊषा पान के क्या क्या लाभ हैं आइए हम जानते हैं। ऊषा पान के लिए जिस जल का विधान बताया जाता है वो रात्रि का रखा हुआ किसी पात्र में जल, जो कि सुबह हम उसका सेवन करें, यानी कि रात में किसी बर्तन में जैसे तांबे इत्यादि के बर्तनों में हम जल रख दें और उसका जब हम सेवन करते हैं, जिसे कह सकते हैं कि बासी जल रात का रखा हुआ, उसे ही पीने के बारे में ऊषा पान के अंदर बताया गया है। ना कि ताज़ा जल आप लें और सुबह सुबह पी लें, तो सिर्फ सुबह पीने मात्र से वह ऊषा पान नहीं हो जाएगा। रात्रि में रखा हुआ लोटे इत्यादि में जो जल होता है उसे ही पीना ऊषा पान कहा जाता है। इसके फायदे के बारे में बात करें तो आयुर्वेद ऐसा कहता है कि अर्श यानी कि पाइल जैसी जो कि बवासीर की समस्या होती है उसके अंदर ऊषा पान बहुत ही ज़्यादा कारगर रहता है। साथ ही बात करें मूत्र रोगों के अंदर, किडनी या मूत्र से रिलेटेड कोई विकार हो, यूरिन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो, उसके अंदर भी ऊषा पान बहुत ही अच्छा है। गृहिणी की समस्या में IBS जिसको बोला जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी पेट से जुड़ी गड़बड़, आपकी आंतों से जुड़ी गड़बड़ जो होती है उसके अंदर ऊषापान बहुत ही ज़्यादा कारगर रहता है। ENT रोग जो होते हैं यानी गले के ऊपर के रोग, आँख, कान, नाक, नेत्र के लिए भी बहुत अच्छा है, गले इत्यादि के लिए, कान, मुख रोगों के लिए, इन सभी के लिए ऊषापान बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर आगे बात करें शोथ यानी कि सूजन के अंदर, बॉडी में इन्फ्लेमेशन वगैरह है उसके अंदर भी। साथ ही साथ यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उसे बैलेंस करना चाहते हैं, भूख बहुत एक्सीज में लगती है, बहुत ज़्यादा खाते हैं और वजन बढ़ता जा रहा है, तो उसके अंदर ऊषापान लाभकर रहता है। आपके वजन को संतुलित करने में, आपके वजन को कम करने में कार्य करता है। रक्त पित्त जैसी समस्या यानी कि आपके खून में गंदगी, जिसे डिटॉक्स कहा जाता है कि पीने से डिटॉक्स होता है, उसके लिए यही कहा गया है कि खून में जो गंदगी या पित्त बढ़ जाने से रक्त का स्त्राव होने लगता है, आपके शरीर से खून बहने लगता है किसी भी माध्यम से, यानी खाज खुजली, स्किन डिसऑर्डर, चर्म के रोगों में या कहीं नाक इत्यादि से, तो उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा कारगर रहता है। स्किन के डिसऑर्डर, कुष्ठ रोगों में भी इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। क्षति यानी कहीं चोट लग जाना, किसी एक्सीडेंट के कारण चोट लग जाना, उसमें आपको यदि रिपेयर या रिकवरी चाहिए तो वहाँ भी ऊषापान कार्य करता है। तो ऊषापान के बहुत सारे फायदे बताए गए हैं, बल्कि ये जो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता या वाग्भट संहिता, इसके अंदर इसे दिनचर्या के अंदर नहीं रखा गया, यानी डेली रूटीन के अंदर एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए इतना नहीं इसे बताया गया है कि स्वस्थ व्यक्ति को जरूरी नहीं कि ऊषापान करना है। बट जो बाद में निघंटू रत्नाकर हुए या फिर भाव प्रकाश हुए, तो इन्होंने दिनचर्या के अंदर इसका उल्लेख किया है। बट क्या ये सही है, क्या सभी को लेना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद में जितने भी सिद्धांत बताए गए हैं वातज व्यक्तियों के लिए, पित्तज के लिए या कफज के लिए या कफ रोगों के लिए, ये सभी के सभी सिद्धांत जरूरी नहीं किसी एक व्यक्ति पर कह दिया जाए कि आपको ये अच्छा रहेगा तो वो इम्प्लीमेंट हो जाए, यानी उसको काम कर ही जाए, बल्कि उसका प्रैक्टिकल करके देखना पड़ता है। कई बार वात में कौन सी औषधि उनको काम करती है या कौन सी औषधि उनके लिए अच्छी सूटेबल होती है, उनकी बॉडी अडॉप्ट करती है, एक्सेप्ट करती है। तो ऐसे ही ऊषापान के बारे में भी है। एक स्वस्थ व्यक्ति को ऐसे तो ये नहीं कहता आयुर्वेद की जरूरी है कि ऊषापान करना है, बट यदि आपको उससे लाभ मिलता है, आपको उससे फायदा होता है, तब आपके लिए ऊषापान अच्छा रहेगा। आप पानी पीजिए, सुबह सुबह सेवन कीजिए, देखिए कि वो लाभ कर रहा है कि नहीं, कहीं समस्या तो उत्पन्न नहीं कर रहा है। ये बात हमें देखने वाली अवश्य होती है। कुछ भी हम सेवन करें, कोई भी, पानी की बात नहीं है, कोई भी औषधि या कुछ भी हम आयुर्वेद के नज़रिए से जब लेना शुरू करते हैं, ये जानकर कि ये बहुत लाभकर है, साथ ही साथ अपनी प्रकृति के हिसाब से हम मैच कर लेते हैं, फिर भी एक बार हमें उसके ऊपर रिसर्च करके देखनी ही चाहिए कि हम जब लेना शुरू कर रहे हैं तो क्या बदलाव कर रहा है, लाभकर हो रहा है कि कुछ हानि दे रहा है।
तो ये हमें देखना होता है। तो इसीलिए ऊषा पान विशेषकर जो मोटे लोग हैं, जिनको बहुत भूख लगती है, तो एक समय तक अपना वजन इत्यादि बैलेंस करने के लिए वो ऊषा पान कर सकते हैं। बट निरंतर करना, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। आयुर्वेद कोई गारंटी नहीं बताता कि आपके लिए लाभकर ही रहेगा हमेशा। तो उसको आप लीजिए और उसके बारे में देखिए कि आपके शरीर में क्या फायदे कर रहा है, क्या नुकसान कर रहा है। यदि उससे हानि हो रही है तो ऊषा पान आपके लिए उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। यदि आपका पाचन कमजोर है, डाइजेशन कमजोर है और सुबह सुबह प्यास नहीं लगती फिर भी पानी पीना पड़ता है, सिर्फ ये सोचकर कि ऊषा पान अच्छा होता है, लाभकर होता है, तो उस समय ये आपके डाइजेशन को और कमजोर करने का कार्य करता है। यहाँ पर वो सिद्धांत फेल होता है आयुर्वेद का, जो वो कहता है कि बिना प्यास या बिना भूख के भोजन नहीं करना चाहिए। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए यही उचित है। कोई विशेष समस्या जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, कब्ज है, तो उस समय सुबह सुबह गुनगुना पानी, थोड़ा गर्म पानी, या किसी को बिना पानी पिए शौच इत्यादि नहीं होता है, मल त्याग नहीं होता है, तो उनके लिए ये बॉडी की एक रिक्वायरमेंट हो चुकी है, ज़रूरत हो चुकी है। तो उनके लिए एक हद तक ये सही रहता है। बट आप जानबूझकर 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पी रहे हैं कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होगा, तो आप अपने पाचन को कहीं जानबूझकर कमज़ोर कर रहे हैं। जितनी प्यास लगे सुबह भी तो उसको लिमिट में पीजिए। बहुत ज़्यादा ओवर मत कीजिए कि वोमिटिंग जैसी सेंसेशन होने लगे, उतना भी मत कीजिए। यदि आपको कब्ज इत्यादि की समस्या है तो आप बिना प्यास के सुबह सुबह थोड़ा जल पी सकते हैं, उसकी भी एक लिमिट रखिए। यदि आपको बिना पानी के मल त्याग नहीं होता है तो भी आप पी सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा पाचन कमज़ोर है, उसके अंदर ऊषा पान को आपको अवॉइड करना चाहिए, वो आपके पाचन को और डिक्रीज कर देगा। यहाँ पर एक समस्या और आती है कि पानी मुंह धोकर पीना है कि बिना मुंह धोए। देखिए, ऐसे इसके बारे में दोनों ही बातें सही हैं कि बिना मुंह धोए जब आप पीते हैं तो बताते हैं कि रात भर बहुत सारे बैक्टीरिया, लार मतलब इकट्ठा होते हैं, उनका अंदर जाना जरूरी है। ये सब बातें एक हद तक सही हो सकती हैं, बट यदि आपके दांत वाँत सड़े हुए हैं, दांतों में कीड़ा लगा है, कोई पस या मवाद बनता है, तो उस समय गंदे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा आपके मुंह में इकट्ठे होते हैं। तो पहले आपको ब्रश करना है, फिर उसके बाद ऊषा पान करना है। और आपके दांत वाँत बिल्कुल सही हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है, तो उस समय आप बिना ब्रश किए भी ऊषा पान कर सकते हैं। भाव प्रकाश मिश्र अपनी संहिता में ऐसा कहते हैं कि ऊषा पान करने वाले 100 वर्षों तक स्वस्थ रहते हैं और बढ़िया से चलते हैं, यानी कि 100 वर्षों तक उनकी आयु जो होती है बड़ी सुखपूर्वक कटती है। तो ऊषा पान यदि आपको सूट कर रहा है, अच्छा रहा, आपको कोई उपद्रव नहीं कर रहा है, आपको कोई समस्या नहीं दे रहा बल्कि बेनिफिट दे रहा है, तो आपके लिए अच्छा है। कोई समस्या दे रहा है, पाचन बहुत कमजोर है, अग्नि बहुत मंद है, बहुत से रोग हैं आपको जो कि मंदाग्नि के हैं, तो उसमें आप और अग्नि को मंद कर रहे हैं ऊषा पान करके, क्योंकि ऊषा पान आप जबरदस्ती करते हैं। किसी भी हद तक मैक्सिमम देखा जाए तो सुबह सुबह इतनी प्यास नहीं लगती है, हम जानबूझकर ही पानी पीते हैं ऊषा पान के अंदर। तो इसलिए ऊषा पान कोई बीमारियों में बहुत ज़्यादा लाभकर हो सकता है, मेडिसिन की तरह काम कर सकता है, टॉनिक की तरह, बट रेगुलर दिनचर्या में इसका कोई उतना प्रभाव नहीं पता होता। ये आपको करके ही देखना पड़ेगा कि रेगुलर दिनचर्या में आपको ये सूट कर रहा है कि नहीं। तो ऊषा पान यानी सुबह सुबह जल पीने के बारे में आयुर्वेद के मत से थी ये सभी जानकारियाँ। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।